नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिजी स्टड। आई एम उज्जवल। और देखिए, आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेमो न्यू पीडीएफ का, वो है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसमें जो 2018 के क्वेश्चंस हैं मैं उनको आज सॉल्व करूंगा। टोटल 20 क्वेश्चंस थे, उसमें से 10 आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, 10 मैं शायद रात तक नहीं तो कल सुबह तक अपलोड कर दूंगा। तो देखो, इस पीडीएफ के आंसर लाने का जो मकसद है वो ये है ताकि आप लोग ना आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखो। ये जो लिखा है ना आसान तरीके से, आप लोग का अपना भी एक होगा तरीका। आई नो सबका एक अलग तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, बट किसी किसी क्वेश्चन में 2018 के क्वेश्चन जो थे वो काफी कैलकुलेटिव थे। तो आपको किस तरह से उन क्वेश्चंस को हैंडल करना है, ठीक है, कैसे करना है, ट्रिक से कैसे करना है, कैसे रेशियो का खेल है, परसेंटेज का खेल है, प्रॉफिट एंड लॉस में इन्हीं दोनों का मेनली खेल होता है। ठीक है, उसको सीखना है। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये 10 क्वेश्चंस देखते हैं और आप सीखेगा और आगे बढ़ेगा। और हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने परसेंटेज के जो क्वेश्चंस थे 2018 के, वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वो ज़रूर देख लेना ताकि परसेंटेज में भी जो भी क्वेश्चंस आपके फंस रहे हो उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाए। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो यार, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन मार्क्स इज गुड X%। ठीक है, X% आपका अबोव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 30%। 30% का डिस्काउंट दे रहा है ऑन मार्क्ड प्राइस। ये चीज पॉइंट करने वाली है। इफ हिज कॉस्ट प्राइस इज 5%, ठीक है, अच्छा, इफ हिज प्रॉफिट इज 5% देन द वैल्यू ऑफ X विल बी। अच्छा, क्या कह रहा है, देखो इसमें क्या कह रहा है कि आपका एक सीपी है। ठीक है, सीपी से आपने X% का अबो पे मार्क्ड प्राइस रखा। ठीक है, मार्क्ड प्राइस पे आप क्या कर रहे हो, 30% का डिस्काउंट दे रहे हो। ठीक है, मतलब मार्क्ड प्राइस का 30% इसमें माइनस कर रहे हो मार्क्ड प्राइस में, तो आपका सेलिंग प्राइस आ रहा है, राइट। अरे यार, ये बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आप लोग को पता होगा। सीपी, एमपी और एसपी क्या है, कॉस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस में हमने कुछ, यार जिस चीज को हमने खरीदा, जैसे अब 100 रुपए का आपने कोई आइटम खरीदा, ठीक है, आपने उस पर 20% बढ़ा दिया। ठीक है, और उसका जो रेट रखा ना आपने, जो उसका प्राइस रखा वो रखा 120 रुपए। ठीक है, अब मान लो 120 रुपए पे आप क्या कर रहे हो, 10% आप डिस्काउंट दे रहे हो। ठीक है, 10% डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब चीज खरीदी आपने 100 रुपए की और बोल रहे हो आप कि देखो भैया एमआरपी इसका कितना है, 120 रुपए है, लेकिन इस पे मैं 10% डिस्काउंट दूंगा। तो 10% डिस्काउंट दोगे तो कितने का बिकेगा, 108 रुपए का बिकेगा। तो आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 10% का डिस्काउंट देने के बावजूद आपको 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये चीज, यही चीज है। ठीक है, अब बोल रहा है जो उसका प्रॉफिट है वो कितना है। प्रॉफिट देखो इसमें बता दिया, प्रॉफिट 5% का है। अगर 5% का प्रॉफिट है तो एक चीज मैंने आपको बताई थी, आपको क्या, सक्सेसिव परसेंटेज का खेल देख रहे हो कि पहले सीपी में X% बढ़ाया तो एमपी आया, फिर एमपी में 30% घटाएंगे तो एसपी आ जाएगा, और अगर हम डायरेक्ट सीपी से एसपी की तरफ जाएंगे तो 5% हो जाएगा। तो एक रूल बताया था मैंने, A प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, ये रूल बताया था, इसी फॉर्मूले का एप्लीकेशन है। सीपी क्या है, देखो सीपी हम मान लेते हैं आपका, नहीं पहले X% से बढ़ा रहे हो। ठीक है, सीपी को पहले X% से बढ़ा रहे हो तो X, फिर क्या कर रहे हो, 30% से घटा रहे हो। ठीक है, B, ये आपका A है, ये B है। ठीक है, फिर आपका क्या है, माइनस होगा क्योंकि ये माइनस में है, 30 माइनस में, तो माइनस A इंटू बी यानी कि 30x, ठीक है, अपॉन 100, दैट इज इक्वल टू 5। ओके, तो अब एक बात बताओ, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करो तो ये आपका आ जाएगा 35, ये 7x आ जाएगा, 70x अपॉन 100। ठीक है, ये 7x अपॉन 10 आ जाएगा और यहाँ पे 35 आ जाएगा। तो यार ये कटा 5 बार में। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू आपका 50 आ गया। दैट इज योर आंसर। 50 कहाँ है, यही तो निकालना था, x की वैल्यू तो निकालनी थी। सक्सेसिव परसेंटेज का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको सीख लो, समझ लो कि अगर एक चीज को हमने पहले A% से बढ़ाया, ठीक है, फिर उसी को हमने B% से बढ़ाया, तो जो ओवरऑल परसेंटेज है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखो 100 रुपए की चीज हमने पहले 10% से बढ़ाई, ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसी चीज को जो आया, जो अमाउंट आया, उसको फिर हमने बढ़ा दिया 20% से, तो फाइनल अमाउंट क्या होगा ना, इन दोनों का सक्सेसिव परसेंटेज अगर हम 100 में लगा दें तो फाइनल अमाउंट उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 10, 20, 30। ठीक है, 10, 20, 30 होता है
और 200, ठीक है, यानी कि 32% आ जाएगा। तो 132 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है सक्सेसिव परसेंटेज आपको समझ में आ गया होगा। यही फॉर्मूला लगा देना, इसको 10 को ए मान लेना और 20 को बी मान लेना और ये फॉर्मूला लगा देना, तो आपका ओवरऑल परसेंटेज आ जाएगा 32। तो 100 में 32% जो होता है वो 132 आ जाएगा। ठीक है, जोड़ देंगे जब इंक्रीज कर रहे हैं ना, ये पूरा इंक्रीज है, ए और बी दोनों पॉजिटिव है। यहाँ पे आपका एक नेगेटिव था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यार अगर क्वेश्चन के साथ साथ उसको समझाने का तरीका अगर पसंद आ रहा है ना, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे मेरा अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखो यार, आपका ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। शॉपकीपर बॉट 120 क्विंटल्स ऑफ वीट, 20% ऑफ इट वॉज सोल्ड एट 25% लॉस। ठीक है, एट वॉट परसेंट गेन शुड ही सेल द रेस्ट टू गेन 25% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। देखो इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके होते हैं, मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा। एक होता है शॉर्टकट तरीका, ठीक है, बोल रहा है कि 25% उसको पूरे पे, ठीक है, रेस्ट को कितने में बेचे, वो कितने परसेंटेज से बेचे प्रॉफिट से कि उसको पूरे में क्या हो, 25% का उसको प्रॉफिट हो पूरे ट्रांजेक्शन में। तो पूरा आपका ट्रांजेक्शन 25% है। ठीक है, एक को आप बेच रहे हो कितना है, देखो 120 क्विंटल है। ठीक है, 120 क्विंटल है। अब 120 क्विंटल को आप डिवाइड कर दो किसमें 120 क्विंटल का बोल रहा है 20% आप बेच रहे हो 25% के लॉस पे। ठीक है, तो 120 का 20% कितना होगा आपका, हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, हाँ 24 हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी बचेगा कितना, 96। अच्छा, इसको रेशियो में कर दो। ठीक है, 96 है ये, इसको रेशियो में कर देंगे तो क्या आएगा, 1:4 आएगा। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, पहले आपका 25% था और इसको ये जो 1 वाला है, 1 वाला पार्ट है, इसको हम -25% के लॉस पे बेच रहे हैं। पूछ रहा है कि ये जो बाकी बचे 4 पार्ट हैं उसको हम कितना प्रॉफिट में बेचें कि ओवरऑल जो हमारा प्रॉफिट हो ना वो कितना हो, 25% हो। इसको हम कितना परसेंटेज में बेचें, ठीक है, कितना परसेंटेज प्रॉफिट में बेचें, प्लस में, कि हमारा टोटल प्लस 25% प्रॉफिट हो। तो हम क्या करेंगे, देखो 25% आपने लिखा। ठीक है, अब इसको देखो, इसका डेविएशन देखो, चेक करो, ये -25% है, -25% है। तो -25% कितना है, 1 यूनिट है। ठीक है, तो -25 × 1। अच्छा, डेविएशन से मैं निकाल रहा हूं, डेविएशन से 25 से ये कितना कम है, ये जो आया आपका, ये 25 से ओवरऑल से कितना कम है, -50 यूनिट कम है, -50 यूनिट नहीं, +50 यूनिट। ठीक है, ये ऑलरेडी माइनस में है, तो जो डिफरेंस होगा ना वो +50 हो जाएगा। अच्छा, +50 इसका डिफरेंस है। ठीक है, मतलब ये एक्चुअल वैल्यू से 50 यूनिट कम है। तो जाहिर सी बात है जो बाकी के बचे हुए पार्ट हैं उनको एक्चुअल वैल्यू से 50 यूनिट ज्यादा होना होगा। ठीक है, तो 50 यूनिट ज्यादा होंगे, लेकिन ये 1 के लिए था और ये 50 यूनिट 4 में बट जाएंगे क्योंकि ये 4 के लिए है, 4 के लिए है। तो जो ये यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो इसमें देखो 50 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 12.5 आएगा। ठीक है, तो मतलब जो इस वैल्यू में 25 में आप 12.5 और जोड़ दोगे। देखो एक्चुअल में क्या होगा ना कि आपका जो प्रॉफिट होगा उन सब में 25% तो जोड़ना ही पड़ेगा, प्लस ये जो माइनस है इसको कंपेंसेट करना पड़ेगा, हमें कुछ प्रॉफिट इन चारों में बांटना पड़ेगा। ठीक है, इन चारों में और एक्स्ट्रा प्रॉफिट करना पड़ेगा। कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए, इतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए, 25 में इतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए, तो 25 में 12.5 जोड़ देंगे तो 37.5 आपका आंसर हो जाएगा। ये देखो, ये शॉर्टकट तरीका है। अब थोड़ा लॉन्ग वाला मेथड करते हैं। लॉन्ग वाले मेथड में क्या है, एलिगेशन लगाएं, एलिगेशन से हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। देखो आपका -25% है, ठीक है, और आपका x परसेंटेज है। ठीक है, अब इसको ओवरऑल जो परसेंटेज है वो 25% है और जो 25% वाला यूनिट है वो 1 यूनिट है और ये जो x परसेंटेज वाला यूनिट है वो 4 यूनिट है, 4 पार्ट है क्योंकि 120 क्विंटल को हम लोगों ने रेशियो में डिवाइड कर दिया ना 1:4 में, तो एक पार्ट को हम लोग लॉस में बेच रहे हैं, बाकी 4 पार्ट को हम लोग इतने प्रॉफिट में बेच रहे हैं। तो अब यही वैल्यू निकालनी है, एलिगेशन लगा दो।
ठीक है, एलिगेशन लगाएंगे तो क्या आएगा, 25 माइनस -25, तो ये +50 हो जाएगा, ठीक है, +50 डिवाइडेड बाई आपका क्या आएगा, x -25। तो ये किस रेशियो में है, ये आपका 4 है, ठीक है, ये 4 है अपॉन 1 है, ठीक है, ये 4 आएगा ना, ये 4 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, तो ये 50, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ रहा है, x माइनस आपका 100, ठीक है, 4x माइनस 100 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 150 अपॉन 4 आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 37.5। अगेन आपका 37.5 आ रहा है। तो देखा, दो तरीके से मैंने इसको निकाल के दिखा दिया, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस एक बार समझना है कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है। और आपको अगर ये जो शॉर्टकट ट्रिक है ये नहीं समझ में आएगा तो एक बार रिकैप करके देखना, वापस से देखना, मैंने चीजें बोला हुआ है, आपको ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनु सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹480 एट सम प्रॉफिट। अच्छा, कुछ प्रॉफिट पे उसने बेचा, ठीक है। हैड शी सोल्ड इट फॉर ₹400 देन देयर वुड हैव बीन अ लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अच्छा देखो, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। 400 का उसने, ठीक है, नहीं, पहले 480 का उसने बेचा, ठीक है। अगर उसने 400 का बेचा होता तो उसे कुछ लॉस होता। तो मान लेते हैं सीपी जो है वो बीच में है, ठीक है, सीपी से कुछ ज़्यादा पे बेच रहे हैं तो 480 पे बेच रहे हैं, और कुछ कम पे बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है, यानी 400 पे बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है, 480 पे बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है। अब बोल रहा है कि जब 400 का बेचते हैं ना तो देन देयर वुड हैव बीन अ लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट। 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट, इसका मतलब है अगर हम इसको 3K मान लेते हैं कि ये 3K प्रॉफिट हुआ है, तो एक बात बताओ यहां पे कितना लॉस होगा, 1/3, यानी कि K लॉस हुआ है कि नहीं। अब एक बात बताओ, 400 से 480 जाने में कितना जोड़ना पड़ेगा। K क्या है, 3K क्या है, आपकी वैल्यू है, परसेंटेज नहीं है, ये एक्चुअल वैल्यू है कि सीपी में 3K जोड़ रहे हैं तो 480 आ जा रहा है प्रॉफिट, ठीक है, 3K इज योर प्रॉफिट, और सीपी में K घटा दे रहे हैं तो 400 आ जा रहा है, दिस इज योर लॉस, ठीक है। तो 400 में कितना जोड़ रहे हैं, 4K जोड़ रहे हैं तो 480 आ जा रहा है। तो इसका मतलब है 4K जो है 4K है, देखो माइनस के इधर जोड़ रहे हैं, ठीक है, जो डिफरेंस है देखो इसको ऐसे देखो, 480 माइनस 400 इज इक्वल टू 3K माइनस K, ठीक है। इसको इस तरह से देखो कि डिफरेंस देखो, डिफरेंस, ठीक है। तो ये 80 आएगा इज इक्वल टू हाउ मच, 4K, ठीक है। तो K इज इक्वल टू वॉट, K कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 20, तो K की वैल्यू 20 आ गई, तो CP नहीं निकल जाएगा यार, 420, ठीक है, 420, 400 में K जोड़ दो यानी 20 रुपए जोड़ दो तो CP आ गया, सिंपल। अरे CP में आप माइनस K कर रहे थे ना, 20 घटा रहे थे तो 400 आ रहा था, तो 400 में 20 जोड़ दो तो CP आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब फालतू है, हलवा क्वेश्चन है यार, ये सब हलवा कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, इन पे ज्यादा इतना विचार नहीं करना है, बस देख के आगे बढ़ना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉपकीपर अलाउज 28% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। भैया 28% का डिस्काउंट दे रहा है, फिर भी 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है, मतलब समझ रहे हो, अच्छा खासा पैसा बढ़ाया था। इफ ही गेन्स 30.80 ऑन द सेल ऑफ वन आर्टिकल, अच्छा गेन की वैल्यू भी दे दी है, ठीक है, इतना गेन कर रहा है ऑन द सेल ऑफ वन आर्टिकल, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। यार ये बोल रहा है आपको 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, और ये भी बोल दे रहा है गेन भी दे दिया आपको कि इतना का प्रॉफिट कमा रहा है। इसका मतलब जो आपका 20% है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 30.80, राइट। अगर 20% इसके बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, दिस इज योर प्रॉफिट ऑफ सीपी का ये 20% प्रॉफिट है वो इसके बराबर है, तो 100% ऑफ सीपी किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, सीपी का 100% यानी सीपी ही, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आएगा। तो आपका सीपी तो निकालना था, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस, सीपी निकालना था, सीपी तो आ गया 154। इसमें इस चीज की तो कोई जरूरत ही नहीं थी यार,
ये 28% जो डिस्काउंट दिया इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो बहुत बार एसएससी आपके साथ थोड़ा सा खिलवाड़ करने की कोशिश करती है, लेकिन आप क्वेश्चन के साथ खिलवाड़ कर दो, ठीक है, मजाक बना दो क्वेश्चन का और आगे बढ़े आओ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। When an article is sold for rupees 355, there is loss of 29%. Okay, to gain 21%, it should be sold for rupees how much? अच्छा, 355 रुपए का बेचा जा रहा है तो उसे लॉस हो रहा है 29% का। तो देखो इसको ऐसे ही करके लिखते हैं, CP, ठीक है, SP, हाँ, और फिर SP आ गया आपका, और फिर एक और SP है 21% का गेन कराना है, ठीक है। टू गेन 21%, CP में 21% का गेन करेंगे तो एक SP2 मिलेगा हमें, एक SP1 है, एक SP2 है, ठीक है। When आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 355, देयर इज अ लॉस ऑफ 29%, ठीक है, माइनस 29% कर रहे हैं तो ये SP आ रहा है, ठीक है, और प्लस 21% कर रहे हैं तो ये SP2 आ रहा है। तो एक बात बताओ, 29% यानी 71, ठीक है, 71% इज इक्वल टू हाउ मच? आपको 355 दिया हुआ है, ठीक है। CP का 71%, अरे यार CP में माइनस 29% कर दोगे तो SP आ जाएगा। माइनस 29 का मतलब है कि CP का आप 71% कर दो, सिंपल। तो ये 71 कटेगा कितने बार में? 5 बार में, ठीक है, और परसेंटेज है तो मतलब डिवाइडेड बाई 100 है तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500 हो जाएगा। CP आपका आ गया 500। अब CP आपका 500 आ गया तो उसमें 21% निकाल के SP2 नहीं निकालोगे, सेलिंग प्राइस दूसरी वाली नहीं निकाल लोगे, ठीक है। 20% कितना हो जाएगा? 100, और 5% 5, ठीक है, 1% 5 आपका आ गया, यानी 605 आपका आंसर। कुछ नहीं था इसमें। CP का यार, CP का 10% निकालोगे 50 रुपए, 20% निकालोगे 100 रुपए, और 1% निकालोगे तो 5 रुपए। तो इसमें 105 और जोड़ना है CP में। CP में 105 जोड़ दोगे, SP आपका कितना आ गया? 605। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। आगे बढ़ते, देखो कितने कम स्पेस में ये हो गया क्वेश्चन, और मैक्सिमम चीजें तो आपको मन में ही करना था यार, वो तो लिखने के लिए आपको बताना पड़ रहा है इतना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें, बर्बाद क्वेश्चन है ये। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, राधा मार्क्स हर गुड 25% अबो द कॉस्ट प्राइस। अच्छा, कॉस्ट प्राइस से 25% अबो। शी सेल्स 35% ऑफ द गुड्स एट द मार्क्ड प्राइस। अच्छा, कुछ गुड्स हैं, गुड्स का नंबर नहीं दिया है, बस परसेंटेज दिया है 40%, 15% डिस्काउंट के साथ, और रिमेनिंग को हम क्या कर रहे हैं 20% डिस्काउंट के साथ बेच दिए हैं। व्हाट इज हर ओवरऑल परसेंटेज गेन? अरे बाप रे, इसमें तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा यार। तो देखो हम क्या करेंगे, हमें पता है यार कि जो नंबर ऑफ गुड्स है ना, वो हम क्या लेंगे, वो 100 ले सकते हैं, चाहे जितना भी ले सकते हैं। एक्चुअली में हम लोग उसको रेशियो ले सकते हैं, ठीक है। अगर 35% है, ठीक है, और फिर क्या 40% है, और फिर रिमेनिंग बोल रहे हैं ना, रिमेनिंग को कितने पे बेच रहे हैं? 20% डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, ठीक है। तो यानी रिमेनिंग कितना है? 25 हो जाएगा, 25%। इसका हम रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। कितने बार में कटेगा? 5 से कटेंगे, ये 7, ये 8 बार में, और ये 5 बार में। तो इस रेशियो में गुड्स को बेचा गया है, ठीक है। तो जो 7 वाला, देखो पहले हम लोग सेलिंग प्राइस निकालेंगे, टोटल सेलिंग प्राइस कितना है। 7 पार्ट्स ऑफ गुड को कितने में बेचा गया है? एट मार्क्ड प्राइस में बेचा गया है। मार्क्ड प्राइस में बेचा गया है, इसका मतलब है उसका मार्क्ड प्राइस। देखो पहले तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, पहले हम लोग को मार्क्ड प्राइस ही नहीं पता है, कॉस्ट प्राइस ही नहीं पता है। तो कॉस्ट प्राइस हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट्स से आप कॉस्ट प्राइस को कितना लेते हो, कॉस्ट प्राइस को हम लोग लेते हैं 800। 800 क्यों ले रहा हूँ, उसके पीछे वजह है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यार आपका 15% भी डिस्काउंट है। 800 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है 25% आपको, आपने क्या किया, अबो कॉस्ट प्राइस किया, मतलब इसका हम लोग को 25% बढ़ाना पड़ेगा ताकि मार्क्ड प्राइस आए। तो 800 का 25% 200 होता है, तो बढ़ा देंगे तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 1000 में 15% निकालना आसान है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे CP 800 लिया था, क्योंकि मैंने देख लिया था कि 25% इंक्रीज करना है तो 1000 अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 35% है यानी 7 है, तो इसको हम लोग मार्क प्राइस पे बेच रहे हैं, यानी कि 1000 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है। प्लस कितना, 8 पार्ट्स ऑफ गुड्स को हम लोग कितने में बेच रहे हैं, 15% डिस्काउंट में। तो 1000 का 15% निकालेंगे तो 150 आएगा, यानी 850 आ गया। प्लस रिमेनिंग गुड्स कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। 5 को हम लोग 20% डिस्काउंट बेच रहे हैं, यानी 800 रुपये का बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये टोटल सेलिंग प्राइस आ गई हमारी। अब इसमें देखो यार,
0 कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है, तो 50 कॉमन ले लो, तो 7 इंटू 20 आ जाएगा, प्लस 8 इंटू 17 आ जाएगा, प्लस ठीक है यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 16 इंटू 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अल्टीमेटली आ गया 50 इंटू, ये आपका आ गया 140, ये 136 और ये 160, 160 140 300 136, हाँ 140 है ना, और 1 मिनट ये 80 आएगा आपका, सॉरी ये 80 आएगा। तो अब अल्टीमेटली आपका आ गया 140 और ये आपका कितना 136, तो 276 और ये 80 500, हाँ सॉरी 356 आएगा। ठीक है, तो 50 इंटू कितना है, 50 इंटू 356 ये आपका सेलिंग प्राइस है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, SP माइनस CP। ठीक है, ये लिख रहा हूँ लेकिन ये दिमाग में कैलकुलेट होना चाहिए। ठीक है, 50 इंटू 356, ठीक है 356 माइनस कितना है आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, देखो कॉस्ट प्राइस आपका 800 है, कितने आइटम्स के लिए, 20 आइटम्स के लिए। यही तो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है। ठीक है, आपने देखो आपका जो टोटल आइटम था वो हम लोगों ने कितना लिया था, टोटल आइटम हम लोगों ने रेशियो के टर्म में लिया था, तो इनको जोड़ेंगे तो 20 आएगा, ये दिख रहा है। तो 20 आइटम्स के लिए हम लोगों ने लिया था। तो यहाँ पे नीचे भी क्या करेंगे, अब जो हम लोग को प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, राइट, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, इसको माइनस कर दो, कितना आएगा, इसमें फिर से हम लोग 50 कॉमन दिख रहा है मुझे, तो 356 आएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना आएगा, 50 कॉमन लिया है, 5 इसमें से कॉमन ले लिया, 0 इसमें से कॉमन ले लिया, तो 16 160 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 160 इंटू 2 320 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन नीचे कितना है, नीचे आपका रहेगा 800 इंटू 20 और ये 0 तो कट गया। ठीक है, अब ये 0 से 0 गया। अब यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा ना वो 36 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2, यानी हाँ 8 से ये कटेगा 36 कितने, 4 बार में। ठीक है, 4 बार नहीं गलत हो गया। ठीक है, ये देखो 2 से कटेगा 36 कितने बार में, आपका हो गया 18 बार में। ठीक है, तो 18 पंजे 90 बाई 8 आ रहा है, यानी कि आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 45/4। 45/4 कितना होता है, 2.5। ठीक है, 0.25, ये आपका आंसर सही है। ठीक है, 11.25। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये करने का तरीका। ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चंस को इसी तरह सॉल्व किया जाता है, थोड़ा कैलकुलेटिव होता है लेकिन एग्जाम में ये करना पड़ता है। ठीक है, ये जल्दी हो जाएगा एग्जाम में। एक बार आपकी करने की हैबिट हो गई तो ये तुरंत रेशियो निकाल देते हैं, रेशियो से जो आपका प्राइस में बोला है वो मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल सेलिंग प्राइस आ गई। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकाल माइनस करके प्रॉफिट परसेंटेज आराम से निकाल लेना है। ठीक है, ईजी प्रोसेस है मेरे ख्याल से। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 1 मिनट लगने वाला है, या उससे भी कम, यार उससे भी कम लगने वाला है। 40 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था जिसको मतलब थोड़ा सा टाइम देना था, इसमें कैलकुलेशन में भी टाइम देना था और किसी भी चीज़ में टाइम नहीं देना था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्या है। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस। ठीक है, कुछ सर्टेन प्राइस पे बेचा गया। इफ इट इज सोल्ड एट 33 and 1/3% ऑफ दिस प्राइस देयर इज अ लॉस ऑफ इतना। व्हाट इज द परसेंटेज, देखो ये 33 1/3% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/3। ठीक है, इसको रेशियो के टर्म में लिखो तो यही लिखेंगे। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, कोई आर्टिकल है उसको हम लोग कुछ प्राइस में बेच रहे हैं, मान लेते हैं उसको 90 रुपए में बेच रहे हैं। क्यों 90 लिया मैंने, क्योंकि इसका 1/3 करना पड़ेगा। इफ इट इज सोल्ड एट 1/3 ऑफ दिस प्राइस, मतलब अगर इसको हम लोगों ने 30 रुपए में बेचा, ठीक है, तो कितने का लॉस हो रहा है, 33 1/3% का, यानी 1/3 पार्ट का लॉस हो रहा है। अगर 1/3 पार्ट का लॉस हो रहा है, इसका मतलब ये जो 30 है ना, ये 2/3 पार्ट है। 2/3 पार्ट जो है वो 30 के बराबर है, यानी कि कितना आपका 15, तो 1 पार्ट कितना हो गया 45। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 45 हो गई। ठीक है, अरे यार देखो ना कि 90 रुपये में बेच रहे हैं तो कुछ प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगर इसको हम लोग इस प्राइस के 1/3, 90 के 1/3 में बेचेंगे तो 30 आ जाएगा। अब बोल रहे हैं 30 में जब बेच रहे हैं तो हमको 1/3 का लॉस हो रहा है। इसका मतलब इसको बेचा किस में जा रहा है, 2/3 में बेचा जा रहा है।
अरे 1/3 और 2/3 ऐड होके क्या हो जाएंगे, 1 ही तो होगा, ठीक है। 1/3 लॉस हो रहा है तो बचा कितना, 2/3 तो बचेगा, 2/3 में बेचा जा रहा है तो आपका 1 पार्ट 45 आ गया, CP आपका 45 आ गया। अब बोल रहा है द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड एट 60% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 90 था, ठीक है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस SP1 आपका 90 था, ये आपका SP2 था, ठीक है। तो 60%, 90 का 60% निकालेंगे तो 56 आएगा। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 45 ये है और 56 आपका, ये 56 में बेच रहे हैं तो 9 का प्रॉफिट हो रहा है आउट ऑफ 45, ठीक है। यानी कि 1/5 कितना होता है, ठीक है, 1/5 कितना होता है, 20%। 1/5 इज इक्वल टू 20%। दिस इज योर आंसर। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, देखो कितनी आसानी से हो गया। शुरू में पढ़ने में टफ लगा होगा, ठीक है, लेकिन एक बार आप क्वेश्चन समझ गए तो ये हलवा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, ये क्वेश्चन कह रहा है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, इफ इट इज सोल्ड एट 80% ऑफ दिस प्राइस देन देयर विल बी लॉस ऑफ 10%। अच्छा भाई, देखते हैं क्या है कि एक आर्टिकल है, उसको सर्टेन प्राइस में बेचा जा रहा है, मान लेते हैं 100 रुपये में बेचा जा रहा है। अगर उसको 80% ऑफ दिस प्राइस में बेचा गया, यानी 80 रुपये में बेचा गया, पहले 100 रुपये में बेच रहे हैं, लेकिन फिर बोल रहा है कि नहीं, उसको उस प्राइस के 80% में बेचो, ठीक है, बेच दिया तो लॉस हो रहा है 10% का, यानी कि 80 की वैल्यू क्या होगी, 90% ऑफ CP की वैल्यू 80 हो गई, ठीक है। CP का 90% जो हो गया वो 80 हो गया। अब एक बात बताओ, 90% 80 के बराबर है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 100% ऑफ CP इज इक्वल टू 80 इंटू 100/90, ठीक है, कट गया 800/9। अब बोल रहा है व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितनी थी, 100। अब बोल रहा है कि अगर 100 में बेचेंगे और 800/9 में हमने क्या किया, 800/9 इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है, 800/9 तो इंटू 100, यही प्रॉफिट होगा इसका, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस हमने निकाल लिया ना, देखो कॉस्ट प्राइस निकालने का तरीका देख लिया आप लोगों ने, कॉस्ट प्राइस निकालने का तरीका, ये आपका CP है, ठीक है। तो अब ये बताओ कितना हो जाएगा, 100/9, ठीक है, और इंटू 800/9 है, तो आसानी से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं था इसमें। 1/8 आपका आंसर है, ठीक है। 1/8 क्या कहते हैं, 12.5, ठीक है। 1/8 को हम लोग 12.5% भी कहते हैं। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100/8 जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 12.5%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ये सब यार अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको मतलब ये सिर्फ आपको मार्क्स देने के लिए होते हैं। देखो ये सब क्वेश्चंस जो है ना, मतलब जो पिछले क्वेश्चंस थे वो सब आपको मार्क्स देने के लिए होते हैं, इन सब में डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो डरोगे तो पाप लगेगा भाई, हाँ, और अगर बहादुरी से सामना करोगे तो आशीर्वाद मिलेगा। तो फिर देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹800। भाई 800 रुपये का एक कोई आर्टिकल है, उस पर डिस्काउंट दिया 19% का, ठीक है, 19% का डिस्काउंट दे रहे हैं। फिर क्या करेंगे, बोल रहा है देयर इज अ गेन ऑफ 8%, 8% का गेन हुआ है। देन बाय व्हाट परसेंटेज अबोव द कॉस्ट प्राइस वाज द आर्टिकल मार्क्ड। अच्छा, 800 इज सोल्ड एट डिस्काउंट। अच्छा, 800 रुपये का उसका मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस उसका 800 रुपये है, ठीक है। उसको हमने 19% के डिस्काउंट पे दिया, ठीक है। इफ देयर इज अ गेन ऑफ 8% तो SP हो गया। अच्छा, गेन मतलब CP से हम MP में गए, ठीक है, X% मान लो बढ़ाया, ठीक है, और फिर लेकिन CP से SP जो है वो आपका 8% का प्रॉफिट हो रहा है, प्लस 8% हो रहा है। तो बताना है देन बाय व्हाट परसेंट अबोव द कॉस्ट प्राइस वाज आर्टिकल मार्क्ड। यार ये तो वही वाला फॉर्मूला लगाना है, सक्सेसिव परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाना है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था वो देख लेना जाके। तो यार ये देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं 2018 में। तो देखो उसी सीक्वेंस में करा रहा हूँ मैं आपको क्वेश्चंस जो आपको PDF में मिले हुए हैं, ठीक है। तो जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी हो, पूछना हो,
तो यार या तो कमेंट बॉक्स में लिख दो अगर मैंने ठीक से नहीं बताया तो, और बताया तो देख लो भाई, समझ लो, ठीक है। x माइनस 19 इज इक्वल टू कहाँ से आ गया, x माइनस 19 माइनस 19x अपॉन 100 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो अभी कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 81x इज इक्वल टू 27 इंटू 100, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 3 बार में आएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 100/3। 100/3 कितना होता है 33 एंड 1/3। कोई दिक्कत नहीं थी, हलवा क्वेश्चन था ये भी। 2018 में यार प्रॉफिट एंड लॉस के तो आसान क्वेश्चन ही आए थे, देख लो कैसे क्वेश्चन आए हैं। आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन मैं यार अब कल बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, अब रात हो गई है, ठीक है। बाय सेलिंग 2 आर्टिकल्स फॉर ₹800। अच्छा, 2 आर्टिकल को 800 में बेचा। अ पर्सन गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स, द प्रॉफिट परसेंटेज इज, ठीक है। देखो 2 आर्टिकल को 800 में बेचा, मान लेते हैं दोनों का कॉस्ट बराबर है, तो 2 इंटू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 800, ठीक है। अब बोल रहा है कि पर्सन गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स, मतलब जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 3 इंटू कॉस्ट प्राइस, मतलब एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है उसमें 3 मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये बोल रहा है ना थ्राइस कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स, 3 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो अब एक बात बताओ, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। दो आर्टिकल के लिए बात कर रहे हैं तो 2SP माइनस 2CP, क्योंकि 2 आर्टिकल को जो हम लोग 800 में बेच रहे हैं तो ये 3 कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो माइनस 2CP को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 2SP इज इक्वल टू 5CP। यार ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया, 2SP इज इक्वल टू 5CP हो गया। और प्रॉफिट क्या बोल रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है ना, द प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू SP माइनस CP। तो SP की जगह 2SP की जगह क्या लिख दोगे, देखो 2SP माइनस 2CP अपॉन 2CP इंटू 100, यही प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अब देखो 2SP की जगह हम लोग 5CP लिख देंगे, 5CP माइनस 2CP अपॉन 2CP इंटू 100, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3CP अपॉन 2CP, ठीक है, इंटू 100। तो अब यार ये CP गया, ये आपका कितना आ जाएगा, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 300 डिवाइडेड बाई 2 यानी 150 आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज है। तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में भी, ठीक है। अब पीछे से जो PDF आपको मिली हुई है, रेमो सर ने दिया है, उसमें पीछे आंसर की भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चंस को आसान बनाते हुए जाएंगे, ठीक है। कहीं भी कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरी वीडियोस लगातार देखते रहो, आंसर पाते जाओ, और एक बार पहले खुद से करने की कोशिश करना, ना समझ में आए तो वीडियो देख लेना, ठीक है। उसी सीक्वेंस में आपको सारे आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। तो डेली बेसिस पे मैं 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसे हर टॉपिक के लेके आऊँगा। अभी जैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, 10 आज के लेके आया हूँ, 10 और आगे कल लेके आऊँगा। इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा शायद ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है वो लेके आऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। थैंक यू।